फिर से जो है कि पहली बार मैं रीजनिंग का जो है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का जो है पहली बार मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मैथ का भी मैंने टाइम एंड वर्क का जो है कि पूरा चैप्टर मैंने ख़त्म किया है। और रीजनिंग का मैंने सोचा कि रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का जो है मैं आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में जो है ABCD जो आप याद करते हैं कि किस तरीके से ABCD को कोडिंग याद करना है, कितने नंबर पे होता है, तो आप ये चीज़ को देखिए। सबसे पहले जो है तो आप यहाँ पे देखिए इजोटी इस तरीके से याद रखना है। दिखाई दे रहा है इजोटी, याद रखो इजोटी, इसको याद रखना है। ये 5 नंबर पे होता है, ये 10 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 20 20 30 से 20, ये 25 में, है ना। तो इसको इस तरीके से हम याद रखेंगे थोड़ा। और सबसे पहले जो है कोडिंग डिकोडिंग में जो है सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि A, B और C और D, निश्चित रूप से सभी को ये याद रहता है कि ABCD अगर यहाँ तक याद करें तो सभी को याद रहता है कि इतने नंबर पे पूछा बता देगा। और आपको जो है कि यहाँ पे देखिए X और Y और Z, ये भी आपको जो है कि याद ही रहता है। अगर X Y Z पूछ दे आपसे तो आप ये बता सकते हैं कि X Y कितने नंबर पे है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, ये इसका स्पीड बहुत होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए इमेजिन होगा, मैं बहुत शब्द के द्वारा मैं आपको याद कराऊंगा, आपको याद कर लेना है इसको। तो आप यहाँ पे देखिए ABCDE आपका इजोटी से आ जाता है और यहाँ पर XYZ इससे आ जाएगा। तो आपको सीखना है F। तो आप यहाँ पर देखिए F को हम कैसे सीखते हैं, ये चीज़ को देखिए। हम क्या करेंगे, F को पलटा देंगे। अगर हम उलट देते हैं यानी कि F को उलटते हैं तो ऐसा F बनता है, और हम इसी को क्या करेंगे इस तरीके से मिला देंगे तो ये क्या बन गया 6। तो F कितने नंबर पे आ गया 6 नंबर पे। अब G देखिए यहाँ पे G7 और G8 जो है, G7 जो होता है आप याद रख लीजिएगा, G7 जो होता है वो क्या होता है, विकासशील देशों का समूह होता है ना, विकासशील देशों का समूह। तो अपना देश क्या है, विकासशील है, तो अपना देश विकासशील है तो लिख लेंगे G7। इसको याद रखना है आपको कि G7 जो है विकासशील देशों का समूह है, अपना देश विकसित नहीं है, विकासशील है। फिर आप यहाँ पर देखिए H को हम फिर इस तरीके से लिखेंगे। H को इस तरीके से लिखने के बाद H को क्या करेंगे, ऊपर और नीचे को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे अगर ये इस तरीके से करके अगर हम मिला दिए तो H क्या बन गया 8 बन गया, 8 नंबर पे। अब आप देखिए I को भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। I को लिखेंगे तो और देखिए I इस तरीके से बनता है, तो I को हम क्या करेंगे ऐसे करके मिला देंगे। तो I क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए J आपका इजोटी से आता है, तो इजोटी से आता है तो हम यहाँ पर J को 10 लिख देंगे। और K जो है K को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो K को कैसे, तो K का देखिए ये जो सीधा वाला डंडा है इसको भी सीधा कर देंगे, और इसका जो टेढ़े मेरे डंडा है इसको भी हम क्या करेंगे सीधा कर देंगे। तो K क्या हो गया 11 हो गया। तो हम इसको K को 11 बोल सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए L को क्या करेंगे, L से याद रखना है लेग्स मीन्स होता है पैर। आदमी के कितने पैर होता है, तो 2 पैर होता है, तो 2 लिख देंगे। और अपने मन से यहाँ पर 2 लिखना उचित नहीं है, तो अपने मन से 1 लगा देंगे। तो L से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो L से हमने 12 लिख दिया। अब M को देखिए, M को क्या करेंगे कि M ऐसा है, इसको M को मिडिल भी बोल सकते हैं आप कि M मिडिल होता है। अगर आप M को ऐसे घुमा देते हैं तो M जो है कि इस तरीके से बन जाएगा, 3 का शेप आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 तो लिख नहीं सकते हैं, तो अपने मन से 1 लगा देंगे। तो मिडिल कर दीजिएगा, 26 अक्षर का मिडिल 13 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है N को लिखना है। N को जो है कि 14 नवंबर याद रखिएगा। 14 नवंबर को जो है कि किसके यादगार में मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। किसके यादगार में, चाचा नेहरू जी के यादगार में मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि 14 नवंबर को याद रखना है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ओ को जानना है, तो ओ हमको पता है कि ओ इजोटी से आता है, तो हम यहाँ पर इजोटी से लिख देंगे 15 होता है। अब P को जानना है, P को क्या करेंगे, P को भी हम क्या करेंगे पलट देंगे। तो P पलटेंगे तो P ऐसा बनेगा, और हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। P कितना हो गया 16 हो जाता है, तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब देखिए ये Q है, Q को हम Q क्वेश्चन होता है, Q क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे से लड़ाई झगड़ा कर ले, अगर उससे कुछ पूछा जाता है तो वो बोलता है कि 17 बार भी पूछोगे तो नहीं बताएंगे, 17 बार भी, मतलब Q क्वेश्चन कितने बार 17 बार। तो Q क्वेश्चन 17 बार याद रखना है।
इसको क्यू क्वेश्चन कितने बार, तो 17 बार याद रखना है। अब देखिए 17 ये हो गया। आर देखिए, आर को हम इस तरीके से आर को लिखते हैं और आर को हम क्या करेंगे, इसका जो इस तरीके से शेप था इसको हम मिला करके ऐसे कर देंगे तो आर कितना हो जाएगा 8 हो गया और अपने मन से 1 लगा देंगे तो आर कितने नंबर पे, तो 18 पे हो जाएगा। एस को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे और एस को लिखने के बाद क्या करेंगे, एस को हम इस तरह से ला के इधर ऐसे मिला देंगे तो एस क्या हो जाता है 9 बनता है और हम क्या लगाएंगे 1 लगा देंगे तो क्या होगा 19 हो गया। तो एस को अब टी से देखिए, टी से 20-20 मैच खेलता है, ये तो आपको याद होनी जाएगा है ना, तो निश्चित रूप से। यू को अपर 20 बोल सकते हैं, यू को क्या बोलेंगे अपर 20, अपर 20 का मतलब हो जाएगा 21। और ये देखिए वी, वी से कहना है, वी से आपको ये देखना है कि वी से वैरायटी याद रखना है कि आज से याद रखिएगा कि हम कितने प्रकार के भोजन खाते हैं, तो 22 प्रकार के। तो वी से वैरायटी होता है 22 प्रकार से। अब ये देखिए डब्लू, डब्लू को अगर हम ऐसा घुमा देते हैं तो डब्लू क्या बन जाता है 3 और यहाँ पर 3 लिखना उचित नहीं है तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23, 24, 25, 26। कहने का मतलब है कि ABCD को हम इस तरीके से याद करेंगे और आप इसको बार बार रिपीट करेंगे कि कौन कितने स्थान पे है, क्या मैंने बताया, इसको आप रिमाइंड करके देख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें देखिए कि इसका अपोजिट वर्ड आता है। अपोजिट वर्ड में क्या होगा, ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है और जेड का अपोजिट क्या होता है ए होता है। और यहाँ पर बी का अपोजिट जो है कि वाई होता है, वाई का अपोजिट बी होता है। सी का जो अपोजिट है एक्स हो जाएगा, इसका अपोजिट सी होगा। और यहाँ पर डी का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा और इसका अपोजिट डी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसका अपोजिट ये होता है तो वी हो जाएगा, इसका अपोजिट ये। तो इसी तरीके से इसका कितना पेयर बनेगा, कम से कम 13 पेयर बनेगा। 13 पेयर को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है और मतलब ये है कि कभी याद रखेंगे तो कभी आप भूल भी जाएंगे। लेकिन इसको याद रखने का एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है कि 27 में, यहाँ पे देख लीजिए 27 में किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर 27 में हम माइनस करते हैं, कहने का मतलब है कि अगर 26 अक्षर ABCD में है और हमको एक अक्षर अगर हम बढ़ा करके करते हैं, मतलब 26 है तो 27 में अगर किसी को हम माइनस करेंगे तो उसका अपोजिट आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 13 वर्ड है, अगर हम 14 में माइनस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑड इवन का चक्कर आएगा तो उसमें भी अगर 13 रहेगा, अगर हम 14 में माइनस करते हैं तो उसका अपोजिट आ जाएगा। तो ये चीज़ को समझना है कि अगर यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम किसी को भी माइनस करते हैं 27 में, देखिए अगर 27 में बी कितने नंबर पे 2, तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाता है 25 आ जाता है, मतलब वाई, इसका अपोजिट वर्ड आ जाएगा 27 में माइनस करने पे। अब मान लीजिए किसी का भी ले लो 27 में, आप मान लीजिए कि डब्ल्यू को माइनस करते हो, डब्ल्यू 23 नंबर पे है, इसको माइनस कर लेते हो तो 4 आ जाता है, तो 4 मतलब कि डी, कहने का मतलब डी, तो इसका अपोजिट वर्ड आ जाता है। तो हमको याद रखना है किसी भी अल्फ़ाबेट में 27 में माइनस करने पे उसका क्या होगा अपोजिट आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है और इस तरीके से सीख जाना है। फिर मैं अगला क्वेश्चन करूँ। देखिए सबसे पहले जो है कि आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर लिखा है P है और यहाँ पे Q है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है तो आप देखिए कि ये P है ये Q है, मतलब क्या है एक का बढ़त है। अगर मान लीजिए यहाँ A है तो यहाँ B है, मतलब क्या है एक का बढ़त है। फिर यहाँ W है, यहाँ पर क्या है X है, मतलब एक का बढ़त है। अगर हम इस तरीके से देख लिए कि एक का बढ़त है, सभी में एक एक बढ़त है। सबसे पहले कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो है कि सबसे पहले ये इसका वर्ड याद होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस स्थान पे है, तभी हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन कितने स्थान पे है और कितने का बढ़त में है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको भी बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, जे है, जे 10 नंबर पे है तो एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 हमने क्या बताया के होता है, के लिखेंगे। ए है, ए में एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, बी होगा। और एम है, एम में फिर क्या करेंगे, एम 13 स्थान पे है तो अगला एक जोड़ देंगे कि 14 हो जाएगा तो एन हो जाएगा। फिर आपका यू है, यू में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू क्या है अपर 20 बताए थे कि अपर 20 मतलब 21 पे था तो एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 तो वी लिखेंगे। और एन है, एन को एन 14 नंबर पे है तो एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 ओ। तो आपका करेक्ट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो हम इस तरीके से देखते चलेंगे और बनाते चलेंगे, ये नहीं कि यहाँ से लकीर खींचेंगे कि एक बड़ा है एक इससे बड़ा है, ऐसे करके करना नहीं है, जो कि इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। तो सबसे पहले मैं आंसर इस तरीके से निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है यू है और यहाँ पर ओ है 15 नंबर पे है, ये 18 मतलब 3 पर बढ़ा हुआ है। फिर यहाँ ए है तो यहाँ डी, मतलब 3 का बढ़त है, मतलब 3 का बढ़त है
3 का बढ़त है, हम कम से कम 3 डिजिट को निकाल कर देख लेते हैं, समझ में आ जाता है कि 3 3 का बढ़त है। तो हम क्या करेंगे कि 3 बढ़ा देंगे। देखो ये 19 है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, v हो जाएगा यानी कि 22। तो v लिखेंगे और w में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, w 23 नंबर पे है, 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। तो z हो जाएगा। अब a है, a में 3 अगर जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। और n में अगर हम 3 जोड़ देते हैं, n 14 नंबर पे 3 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है, मतलब q। तो ये आंसर हम निकाल देंगे इसको। तो इसी तरीके से आंसर निकालेंगे। सबसे पहले अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर a है और यहाँ पर y है, मतलब क्या हुआ कि 2 का माइनस हो गया, 2 का क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि माइनस हो गया। a का माइनस जब पीछे चलोगे तो z आएगा और y आएगा, तो हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, r है, यहाँ पर p है तो -2, और यहाँ पर g है, यहाँ पर 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 का माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, 3 निकाल करके हम देख लेंगे, बस इसको माइनस करना चालू कर देंगे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो d में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये 9 नंबर पे आई, 9 नंबर पे है, 2 माइनस कर दो तो 7 हो जाएगा, 7 मतलब g है ना। और फिर यहाँ पर a देखो, a को अगर 2 माइनस करते तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे चले जाते हैं। अब देखो 7 है, 7 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, e। तो हम यहाँ पर e लिख देंगे। r है, r में 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, p। तो p लिखेंगे, p नंबर 16 पे, r 18 पे, तो ये p 16। और ये देखिए, फिर देखिए a में अगर 2 माइनस करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि a में माइनस करेंगे तो a को माइनस z, फिर y आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस करेंगे। और इसमें 13 नंबर पे माइनस कर दीजिए तो 13 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, k। तो k, तो ये आंसर लिख देंगे कि इस तरीके से ये आंसर हो जाता है। तो इसी तरीके से जो भी आंसर आता है, ये टाइप नंबर 1 है, इसी तरीके से मैं कराता जाता हूँ, फिर आगे मैं कराता रहूँगा। अभी आप देखिए फिर से, ये d है, ये b है, मतलब 2 का बढ़त है। ये कितना है, 9 नंबर पे है, और ये कितना है, 12, मतलब 3 बढ़ गया। देखिए, एक में कहता है, एक में 2 बढ़ा, एक में 3। अब देखें क्या इसका सीक्वेंस बनता है, ये 19 है और ये कितना है, ये 19 नंबर पे है, ये q नंबर, मतलब कि -2, मतलब ये था, अच्छा सॉरी, ये माइनस पे आ जाएगा, -2 है। तो मतलब ये है, आप देखिए p है यहाँ पे और ये 19 है, तो मतलब इस तरीके से। तो मतलब इसमें हो गया कि एक पहले जो है कि पहले 2 माइनस होता है, फिर 3 प्लस होता है, फिर 2 माइनस होता है, प्लस 3 होता है, ऐसा। तो आप ऐसा ही करिए। तो देखिए, पहले में 2 माइनस कर लीजिए, p जगह पे है तो क्या हो जाएगा, 16 में 2 चला जाएगा तो 14 बचेगा n। फिर r में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 होगा। 21 को हम क्या लिखते हैं, u लिखते हैं। फिर हमको जो है कि o में 2 माइनस कर लेंगे तो कितना, o 15 नंबर पे है तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13 को m लिखेंगे। अब देखिए, फिर हमको जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, 3, 10 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर m हो जाएगा, तो डबल m हो रहा है तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पर e, इसमें माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, c बच जाएगा, तो c लिखेंगे। फिर इसमें जो है कि फिर हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए कि हमने इसको 2 माइनस किया, अब 3 में c में हमको जो है कि फिर जो 3 जोड़ना है तो कितना जाएगा, f हो जाएगा, मतलब 6। और हमको जो है कि इधर क्या करना है, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, अब 2 माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये आंसर हम लिख देंगे इसको। तो इस तरीके से आंसर निकालेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है, p है और ये 19 है, मतलब ये 16 और ये 19, मतलब 3 का बढ़त है, 3 का बढ़त है। फिर ये 15, फिर यहाँ सॉरी ये 18 नंबर पे, ये 15, फिर 3 का माइनस हो गया। अब फिर देखेंगे यहाँ पर a है तो +3 हो रहा है, और यहाँ पर देखो m है तो यहाँ पर j, मतलब फिर से -3। मतलब ऐसा होता है कि एक 3 जुड़ता है, एक 3 माइनस हो रहा है। तो हम इसी तरीके से करेंगे, इसमें 3 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले k 11 नंबर पे है, 11 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 मतलब n, तो n लिखेंगे। फिर 5 है, 5 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 को माइनस करेंगे 2 कहने का मतलब है b, तो b लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर s है, s 19 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 3 जोड़ देंगे तो v हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा, है ना। तो 22 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब h में अगर मान लीजिए कि फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, 3 माइनस कर देंगे तो e हो जाएगा। तो हम यहाँ पर e लिख देंगे, e। और फिर जो है अगर मान लीजिए a में 3 माइनस करते हैं, a में अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3, अच्छा अभी माइनस किए नहीं इसको, ठीक है, तो जोड़ते हैं, a में 3 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। फिर यहाँ पर v में 3 माइनस कर देते हैं, यानी कि 22 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, s। तो ये आंसर लिखते हैं।
तो इस तरीके से आंसर निकालते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर L है, यहाँ पे P है, मतलब ये 12 पे और ये कितने पे, 16 पे, 12 4 16 होता है। E है और ये I, मतलब 4, मतलब A, यहाँ पर A है 1 नंबर पे, ये 5, तो मतलब इसमें भी 4, मतलब 4 4 का बढ़ाता है। तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़ते जाएंगे, 12 4 16, 16 कहने का मतलब है P, 9, यहाँ I 9 पे है तो 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 का कहने का मतलब M, 7 4 11 होता है, 11 कहने का मतलब K, और H में अगर 4 जोड़ते हैं तो 12, तो 12 का मतलब L हमने बताया तो लेग्स, और यहाँ पर T है, T में 4 जोड़ दीजिए 24 मतलब X। ये करेक्ट आंसर इस तरीके से हम निकाल लेंगे सभी का। तो ये टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन था, जो कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस में इसको बना सकते हैं। अब जो है इसके बाद हम टाइप नंबर 2 बता दें। देखिए टाइप नंबर जो है कोडिंग डिकोडिंग में टाइप नंबर 2 है, तो आप इसको भी देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, समझते चलिए आगे से। तो यहाँ पे देखिए कि ये कहता है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को इसका कोड दिया गया है और उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को कैसे लिखा जाएगा। अगर इस तरीके से दिया रहे तो आपको देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, श्याम है कहने का मतलब अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो यहाँ पर धरती आसमान का फर्क है, ये 19 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, मैच नहीं करता है। तो सबसे पहले हमको एक तरफा नहीं सोचना है, हमको चारों तरफ से सोचना है। तो हम आपको उस तरीके का नियम नहीं बताएंगे जो कि नियम में आप कभी फंस सकते हैं। हमको सोचना है, सोचन शक्ति को बढ़ाना है कि कैसे हम सोच सकते हैं कि आंसर को कैसे जल्दीबाजी में करें। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप यहाँ पे देखिए कि आप देखिए इसको करना क्या है कि ये देखिए ये कितना है, एस है, तो आप यहाँ पर देखिए एस नंबर पे, एस 19 पे है और ये कितने पे है, पी। यहाँ से इस तरीके से देखेंगे, इसका फर्स्ट इसका लास्ट देखें तो कितने नंबर पे, ये कितने नंबर पे है, निश्चित रूप से कितने नंबर पे है, ये 19 नंबर पे है, ये 16 नंबर पे है। तो निश्चित है कि ये कितने का, 3 का माइनस है। ये 8 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, मतलब 3 का माइनस है। ये वाई पे है और ये कितने का, 3 माइनस है। तो मतलब इसमें क्या है कि 3 का माइनस है। तो हम भी क्या करेंगे, 3 का माइनस करना चालू करेंगे। देखो यहाँ से लिखना चालू करेंगे, पी में ये 16 नंबर पे 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। आई है, आई को 3 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, आई 9 नंबर पे है तो ये 6 मतलब एफ हो जाएगा। एफ हम लिख देंगे, एफ आंसर हो जाएगा। एन है, एन मान लो कि एन को माइनस कर देता है 3 तो ये कितना हो जाएगा, के बच जाएगा तो के लिखेंगे। और यहाँ पर के है, के के जगह पर अगर 3 को माइनस करते हैं 11 नंबर पे, 11 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर जी लिखेंगे। और यहाँ पर यू है, यू में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और यही हम आंसर लिख देंगे। तो कहने का मतलब आप ये चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। अगर हम यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी करते हैं तो देखिए ये 10 नंबर, ये 13 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, मतलब 3 का माइनस जाता है। तो आप इधर से भी बना सकते हैं। अगर इधर से बनाएंगे तो यहाँ से लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ से करता है तो सीधे यहाँ से लेना पड़ेगा और आपको आंसर आ जाएगा, दोनों तरीके से। तो आंसर देखिए, अब आपको यहाँ पर देखिए ये एच है, ये 7 है, मतलब 1 का माइनस है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ डी मतलब 1 का माइनस है। यहाँ पर ए है तो यहाँ जेड मतलब 1 का माइनस है। यहाँ पर एल है, एल 12 नंबर पे तो 11 मतलब 1 का माइनस है। तो आप 1 माइनस कर दो, यहाँ से करो। एन तो एन माइनस करेंगे तो बाबू यहीं से लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से कर देते हैं तो यहीं से लिख देंगे। तो आप यहाँ से करते हैं तो यहीं से कर लीजिए, कोई बात नहीं। एन तो यहाँ पे लिखेंगे एम। 14 नंबर पे ये था तो 1 माइनस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। ये 15 नंबर पे है तो 1 माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ये 18 पे है तो 1 माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा। ये अगर 20 पे है 1 माइनस करेंगे तो एस हो जाएगा, यानी कि 19 है ना, 19 हो जाएगा एस। और यहाँ पे एच है, 8 नंबर पे 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 मतलब जी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब आप आ जाइए, फिर यहाँ पे आ जाइए। 8 2 10 होता है, यहाँ पर 1 में 3 मतलब कि 8 2 10 मतलब 2 माइनस, यहाँ पे 2 प्लस हो गया। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर सी लिखा है +2 है। अब यहाँ पर आर है तो +2 मतलब 20 वी तो 24 +24 मतलब इस तरीके से आ रहा है कि मतलब 2 प्लस में है। तो हम भी इसको क्या करेंगे, प्लस करना चालू कर देंगे। एफ में 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ए में 2 जोड़ देते हैं तो सी हो जाएगा। आर में 2 जोड़ देते हैं, आर में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 20। एम 15 है, 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 2 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आर है तो ये टी हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो गया।
तो इसी तरीके से हम आंसर को निकालेंगे, समझेंगे इसको कि कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देखिए टीचर है, टीचर यहाँ पर टी है और यहाँ पर वी है, मतलब कितने का बढ़त, 2 का। यहाँ पर कितना है, ई है, तो यहाँ पर ये है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो मतलब हमको ये देखना है कि ये इसमें कितना का बढ़त दिया गया है, कितना का क्या है। एक बार सवाल जो इस तरीके से आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके का ये सवाल है। 2 है तो 2 है, मतलब इसमें 2 का बढ़त है, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है तो ये है, 2 का बढ़त है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 का बढ़त करेंगे। देखो सी को बढ़त 2 है तो 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी में 2 अधिक 3 2 5, मतलब ई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ई लिखेंगे। ओह ये पेन नहीं चल रहा है, चलो इसको करूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ई नंबर पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ई लिख देंगे। और एच है, एच में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आई में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। एल में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यहाँ पर डी में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आर में 2 जोड़ते हैं तो टी हो जाता है। ई में 2 जोड़ते हैं तो जी हो जाता है। और एन में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आंसर आ जाएगा आपको। आप इसको आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपका ये करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आज मैं कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्वेश्चन, मतलब कि 2 टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं आपको इसको प्रैक्टिस करते जाना है। और कम से कम इसमें 8 टॉपिक या 10 टॉपिक जो भी होगा हम इसको कराएंगे, ठीक है। तो आज इतने तक रहने दीजिए। और आप सब पसंद आता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हमको हौसला मिलता है बनाने के लिए। कोडिंग डिकोडिंग का पहले बार ये मैंने बनाया वीडियो। और आपको ABCD भी याद करना है, ये भी चीज़ को अच्छे से ABCD याद रहेगा, कोडिंग याद रहेगा तो निश्चित है कि आप सेकेंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए, नहीं कि हम लकीर खींच कर बनाएंगे कितने इतने ये आंसर आ रहा है तो वो आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। इसी तरीके से देखना है कि कौन कितने नंबर पर है, निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई।